एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को बेटा प्यारा प्यारा सा बेटा गुड आफ्टरनून। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा सेकंड ईयर के एग्जाम सेशन को बोर्ड पेपर में ध्यान रखते हुए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक चीज़ ध्यान दीजिए बेटा, जो भी क्लासेज आपको केमिस्ट्री की दी जा रही है बेटा, ये ओनली सेकंड ईयर के लिए ही नहीं है, सभी के लिए है। मतलब कि जिनका भी केमिस्ट्री से रिलेशन है उन सभी के लिए ये लेक्चर्स, ये क्लासेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी नए लोग हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बट सबसे पहले आप देखिए, यदि आपको समझ में आता है बेटा तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर लाइक कीजिएगा, फिर शेयर कीजिएगा किसी अदर के पास, है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्यों बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स चल रहा था बेटा ना। क्यों भैया, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया है? कोई दिक्कत बेटा? एक एक पॉइंट समझ में आ गया था? हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो कुछ टेक्निकल इशू थी, लेकिन 7 या 8 मिनट के हमने डाल दिया था। उसमें क्या बताया गया बेटा? RX क्या है, ARX क्या है, यही चीज़ बताया गया बेटा ना। मतलब हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल के लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं डेमो क्लास, है ना। डेमो लेक्चर कल आपके यूट्यूब पर चला गया है ना। चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि RX और ARX से क्या होता है, ये इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। लेकिन एक बार सर्च इंजन से देखते हैं तो RX और ARX सभी के बारे में पता है बेटा। RX क्या है बेटा? RX क्या है बेटा? इसे और क्या कहते हैं? ARX क्या है? क्लियर हो गया बेटा ना। चलिए बेटा, इसकी तो आप लोगों ने घर पर स्टडी किया है बेटा? बोलिए बेटा, बताइए लाल, आप लोगों ने पढ़ाई किया है घर पे? देखिए माइंड को कंसंट्रेट करके आप लोग बेटा पढ़िए, पेपर कलम लेके बैठा कीजिए। और जो भी ऑनलाइन बेटा हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पढ़ा कीजिए, है ना। आप नोट करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और आप लोग को बेटा नोट्स मिल ही जाती है ना। चलिए बेटा, तो हम लोग बेटा क्या है, RX एंड ARX, ये चीज़ आपको क्लियर है बेटा, है ना। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए आपको मीन्स ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो घर पर भी एक बार आप देख सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। तो ये RX क्या है, ये चीज़ क्लियर है हम लोगों को, है ना बेटा। और ये ARX क्या है, ये भी हम लोगों को क्लियर है। मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर में जिक्र किसका हो रहा है बेटा? ये किसका जिक्र हो रहा है बेटा? ये हाइड्रोजन। मतलब बेटा हाइड्रोजन का रिलेशन एराइल ग्रुप से भी है और एल्काइल ग्रुप से भी है। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। मतलब ये जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हेलो एल्केन में भी पढ़ेंगे और हेलो एरीन में भी पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। अभी कल के लेक्चर में, कल के डेमो क्लास में ये भी बताया गया था कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ पर रखे गए हैं? पी ब्लॉक के 7th ग्रुप में रखे गए हैं। पी ब्लॉक के 7th ग्रुप में रखे गए। किससे रखा गया बेटा? हाइड्रोजन एलिमेंट्स को। हाइड्रोजन में एक मेन प्रॉपर्टी पाई, जैसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन में लवण बनाने का गुण इसमें पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में कोई सॉल्ट का नाम बताइए, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब क्या है बेटा? ये सॉल्ट ही तो है। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। और हमने आपको एक एग्जांपल, एक रिएक्शन में बताया था कि सॉल्ट कैसे बनाते हैं। एसिड प्लस बेस गिव्स आउट फॉर्म में सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। ये याद रखिएगा, थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा। नोट में दिख रहा बेटा, यहाँ पे नोट में क्या हो जाए, ये एसिड प्लस बेस गिव्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? गिव्स आउट फॉर्म में सॉल्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? वाटर। मतलब एसिड और बेस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। बात समझ आई। और वाटर निकले रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है? मतलब जल उसमें निकलना चाहिए साल्ट के साथ में। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण। बात समझ में आ गई बेटा ना। तो इसी प्रकार से हम लोग एसिड प्लस बेस और गिव्स आउट फॉर्म में हम लोगों ने क्या बना के सीख लिया बेटा? यहाँ पर सॉल्ट बनाना सीख गए। समझ में आ गई बेटा बात, है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये है, कल के लेक्चर में, कल के डेमो में हमने सिर्फ इतना जाना था कि RX एंड ARX क्या होता है, इसमें किस प्रकार के ग्रुप होते हैं और वे उसमें और इस ग्रुप में क्या कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा? क्या है बेटा कॉमन? हाइड्रोजन कॉमन है। मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड्स हेलो एल्केन में भी पढ़ेंगे और हेलो एरीन में भी पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा ना, क्लियर। और देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम जानते बेटा ये भी बताया गया था एल्केन से एल्किल कैसे कन्वर्ट करते हैं, एल्केन से एल्किल कैसे बनाते हैं। बात समझ में आई बेटा? बताया गया था लाल, समझ में आया था कि नहीं आया था? समझ में आ गया था बेटा ना। मतलब जो ये होता है R क्या होता है बेटा? ये एल्काइल ग्रुप होता है।
क्या होता है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप होता है, और ये जो होता है बेटा एराइल ग्रुप होता है। आ गई बात में बेटा। अगर बात इसकी करें बेटा तो ये हो जाएगा C6H5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, मतलब बेटा ये क्या होता है लाल, ये फेनिल ग्रुप है। क्या है बेटा, ये फेनिल। अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर इसके स्ट्रक्चर, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6 होता है, यही तो होता है बेटा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है लाल, ये। अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करते बेटा, क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? ये प्रेजेंट टाइम में किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर बेटा, ये। क्या हम बेटा इसको हम इस तरह नहीं बना सकते हैं बॉन्ड फॉर्म में? और बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है बेटा, अल्टरनेट फॉर्म में। बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, अल्टरनेट। बोले तो बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब कि एक एक का अंतर, जिसे हिंदी में कहा जाता है एकांतर। क्या कहा जाता है बेटा, एकांतर। तो देखिए बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो इस पोजीशन को, बॉन्ड की पोजीशन को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट पोजीशन। बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। तो ये भी, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, दोनों क्या है बेटा, दोनों बेंजीन है बेटा ना। लेकिन हमको सीखना क्या है बेटा, फेनिल, कि फेनिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या सीखना बेटा, कि फेनिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बात समझ आ गई बेटा ना। अब ये देखिए कितने बेटा कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर बेंजीन में, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। एराइल में देखिए बेटा, फेनिल में कितने प्रेजेंट हैं, मतलब कार्बन नंबर इक्वल है बट हाइड्रोजन नंबर इक्वल नहीं है। मतलब कि उसमें एक हाइड्रोजन क्या है बेटा, कम है। मतलब बेटा हाँ, क्या हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने एंगल होंगे, जितने एंगल होंगे और उतने ही कार्बन प्रेजेंट होंगे। आ गई बात समझ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। कितने कार्बन है बेटा इसमें, देखिए कितने हाइड्रोजन है बेटा, 5 है। देखिए ये देखिए आपका स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आई लाल कि नहीं आई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रिंग बना दीजिए। किसका हो गया बेटा, ये फेनिल। अब यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर देखिए बेंजीन में क्या प्रेजेंट था बेटा, प्रेजेंट टाइम में देखिए ये क्या है बेटा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है कि नहीं है। किसका स्ट्रक्चर है लाल, किसका है बेटा, किसका है लाल। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है लाल, C6H6 होता है ना। मतलब ये होता है, ये किसका प्रेजेंट टाइम में फॉर्मूला बना हुआ बेटा, ये बेंजीन का। लेकिन हमको हेलो एरीन, मतलब कि हेलो एरीन मतलब कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। मतलब हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन रिंग में उपस्थित, डेफिनेशन क्या, बेंजीन रिंग में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन परमाणु क्या करेगा, प्रतिस्थापित, मतलब रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जहां पर हाइड्रोजन है वहां क्या हो जाएगा बेटा, ये X हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कंडीशन क्या थी, देखिए बेटा ये हाइड्रोजन है ना, हमने जैसे इसको रिप्लेस किया तो कैसा स्ट्रक्चर दिखा आपको, H5 दिखा बेटा। अब ये कहने मतलब ये X जुड़ जाएगा, तो बताइए बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H5X, ये बनेगा ना। इसे क्या बोलेंगे बेटा, फेनिल। क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे लाल, मतलब ये बेटा फेनिल हैलाइड। क्या इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, मतलब फेनिल हैलाइड लिख सकते हैं। C6H5 क्या है, फेनिल, और X क्या है, X क्या है, हाइड्रोजन में से डायरेक्ट जुड़ेगा तो हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझा, फेनिल हाइलाइट। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब बेटा ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर तो सीख लिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे बेटा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे बेटा, C6H5Cl। C6H5 बेटा रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं समझना। एक ध्यान दीजिए बेटा, हम इसको क्या बोलेंगे प्रेजेंट टाइम में, ये है क्या, ये क्या है बेटा, हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, ध्यान दिए हेलोबेंजीन है। अब हेलोबेंजीन में X बेटा दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये X बेटा क्या है, ये फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो बेटा यदि आपसे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ सही बता रहे बेटा, मतलब C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की बात की जाएगी जहां पर Cl है वहां पर Br। यदि आयोडोबेंजीन की बात की जाएगी जहां पर ब्रोमीन वहां पर I। यदि बेटा हेलोबेंजीन की बात की जाएगी जहां पर ये सारे वहां पर। इससे बात समझ आ गई बेटा ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। हमने जो रिंग से रिलेटेड चीज पढ़ा ये है हमारा हेलोएरिन्स। क्या है बेटा, इतनी बात समझ में आई, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया लाल ना। देखो बेटा ये चीज समझ में आ गया तो इसके बारे में देख लिए। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में जानते हैं, एक थोड़ा सेंस लगाइएगा। हेलोएरिन्स पे बेंजीन के साथ जुड़ रहा है, कंटिन्यूअस बेंजीन के साथ देखिए बेटा जुड़ रहा है। और यहाँ पर क्या है बेटा, ये एलिफेटिक फॉर्म में जा रहा है, ओपन चैन में जा रहा है। जैसे हमने कहा किसी हेलो एल्केन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मेथिल हैलाइड। अभी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन आप है ना, बात समझ आएगी ना, मोनो हेलोकेन, डाई हेलोकेन, है ना, क्लासिफिकेशन आप हेलो एल्केन के जब पढ़ेंगे,
है ना। तो वहाँ पर मोनो हेलोल्केन, डाई हेलोल्केन, ट्राई हेलोल्केन, टेट्रा हेलोल्केन, हाइड्रोजन नंबर पर डिपेंड करेगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फिर वहाँ पर डिपेंड करेगा हाइड्रोजन नंबर जितने होंगे बेटा, है ना, उसी बिहेव पर उसका क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर मीन्स उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इतनी बार अब जैसे आपसे कोई पूछे कि हेलोबेंजीन में मतलब कि हेलोल्केन का कोई एग्जाम्पल बताइए, कौन बताएगा बेटा, बोलो बेटा। हेलोल्केन में क्या हो जाएगा, इसका जब देते हैं क्या हो जाएगा, CH3X हो गया, मेथिल हैलाइड। अगर पूछा जाए C2H5 क्या ये है, ये भी है एग्जाम्पल, क्योंकि ये है क्या बेटा, ये R है, ये क्या है बेटा, ये R है, ये सब क्या है बेटा, ये क्या हो जाएंगे, हेलोल्केन। क्या हो जाएगा बेटा, हेलोल्केन। क्यों, क्योंकि ये CH3 क्या है बेटा, R, मेथिल मीन्स R है, ये C2H5 क्या है आपका, R ही तो है, लेकिन ये R में क्या है बेटा, मेथिल है और ये एथिल है। R चेंज करते रहेंगे बट हाइड्रोजन वही कॉमन रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कॉमन का मतलब कि एल्किल चेंज होता जाएगा, हेलोल्केन का एग्जाम्पल बनता जाएगा। नई बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया, किस लाल समझ में आया, समझ में आ गया बेटा ना, क्लियर। तो ये चीज कंफर्म हो गया बेटा ना। अब देखिए इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज, लाल बोलो 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 क्या है, नहीं कहाँ पर नहीं समझ में आया, बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग समझ में आया, क्या क्वेश्चन बताओ, बेसिक को बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत समझ में नहीं, कोई पॉइंट ना समझ में आया बोल सकते हैं। ये वाला एथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, ये तो आर एक सही है, कॉमन सी चीज है ना। देखो बेटा कहने का मतलब कि बेशक बेहिचक बेधड़क होके जब पूछते हो तो पढ़ाने में भी मजा आता है, लेकिन मैं प्रयास यहाँ करता हूँ कि पूछोगे कहाँ तक, मैं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते हो, जहाँ तक मैं पहुँच के बता दूंगा तो पूछोगे क्या, लेकिन फिर भी किसी के माइंड को हम चेक नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई, समझ में आ गई सब लोग बेटा ना। देखिए बेटा ये सब आप लोग पढ़ ही चुके हो, इसका कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए इसमें अगला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी आप लोग नॉर्मली वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई नोटिस करने वाली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आप लोग जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए हाँ एक चीज़ में जो साइड में दिया गया है, एल्केन श्रेणी के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वही बातें हैं, एल्केन श्रेणी के जितने भी, ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी इसको मास्टर वीडियो में कवर कर लेते हैं आज, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ऑफलाइन नोट्स में दिक्कत होने लगे तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, है ना, प्रॉब्लम आपके दूर। फिर उसमें बताया गया नीचे साइड में क्या बताया गया, हेलो एल्केन क्या होते हैं, आप जानते हैं, हेलो सॉरी एल्केन एल्केन एल्काइन, हम जानते हैं कि ये एल्केन एल्केन एल्काइन क्या होते हैं, ये HC होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में तोड़ा गया, कितने भागों में तोड़ा गया बेटा, दो भागों में। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड, देखो बेटा इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ो ना, इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ो कि दिमाग पे चढ़ जाए। वो मानता हूँ कि बेटा तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऊपर से गर्मी है ना, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि गुनगुनाओ रात में भी, तब लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, पढ़ा नहीं समझा है, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं समझना है। क्लियर। HC कितने टाइप्स के होंगे बेटा, कौन कौन से बेटा, अनसैचुरेटेड में कौन कौन से क्या, एक ही होगा, एल्केन श्रेणी के। कौन होगा बेटा, एल्केन श्रेणी के। और ये अनसैचुरेटेड में बेटा एल्केन और एल्काइन, कंफर्म हो गया। मतलब बेटा चाहे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, चाहे डबल बॉन्ड की बात की जाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए, इन तीनों तरह के यौगिक जो होंगे वो HC ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, HC ही कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन ही कहना। अब पहचानेंगे कैसे, उनके स्ट्रक्चर से पहचान लेते हैं कि किसमें कितने बॉन्ड हैं, जिसमें उनका स्ट्रक्चर इसे बनाएंगे, कंफर्म हो गया उसमें सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाएंगे वो क्या है, एल्केन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल, जरा 2-3 एग्जांपल बता दे रहा हूँ जिससे माइंड में आपके सेट हो जाए। क्लियर। जैसे एल्केन में आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जितने भी हैं, जितने भी के कंपाउंड्स हैं, एक सांस में जितना बोलो बोलते चलो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, नॉटेन, नॉनेन, डेकेन, नॉनेन, ये सब क्या हैं, ये एल्केन श्रेणी के। एक इनकी पहचान याद रखिएगा। क्या पहचान बेटा, इनके नाम के लास्ट में वो वाइवल आता है, एन का आएगा, मतलब एल्केन श्रेणी का होगा तो एन आएगा, एल्केन श्रेणी का होगा एल्काइन का होगा आइन होगा,
क्या आएगा? आइन। आइन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये बात समझ आ गई? तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने कहा एथिलीन या एथाइन, एथिलीन, एथीन, तो आप बोलेंगे एथीन, तो एथीन, इन मतलब डबल, मतलब ये एल्कीन श्रेणी का है, एल्कीन सीरीज का है। हमने कहा एथाइन, तो एथाइन, आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन सीरीज का है। बात समझ में आ गई है ना? आप इन सभी कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ऐसे डायरेक्टली समझ लीजिएगा। बात समझ आई बेटा? बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर? देखो बेटा, अब रब कर दे बेटा, ये चीज रब कर दिया जाए। गर्मी लग रही क्या बेटा? किस किस को लग रही है? हाँ? देखो बेटा, हे भैया, हे लाल, जब गर्मी लगती है, जब पुरवैया पछियाव चलती है, तो जैसे एसी का अनुभूत होता है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? एसी से जब आप निकलते हैं तो खुले में जाते हैं तो बहुत आए, और जब गर्मी से बाहर जाते हैं तब कितना अच्छा फील होता है, तो भी अच्छा फील होगा। ठीक है, चलो अच्छा देखते हैं बेटा। तो ये एग्जाम्पल बेटा बताओ। हाँ, एल्केन सीरीज की कोई एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल बता दे, बाकी डिफिनेशन आप लोगों को याद हो गई। एल्केन सीरीज का बताओ बेटा जल्दी। हाँ, CH4 हो गया, और बेटा C2H6 हो गया, C2H6 हो गया। चलो इसको देख लो, ये है क्या बेटा? मेथेन है। और ये है क्या बेटा? एथेन है। नेम इसका पता है? IPSC नेम, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमने आपको बताया था, नंबर प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। याद आया ना? उसी के बिहेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जिक्र नहीं करेंगे, जब वो टॉपिक चलेगा तब हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये बात समझ आ गई बेटा ना? मेथेन, एथेन, इनके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? एन। एन का मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखिए कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन बेटा? 4। बेटा समझ में आ रहा लाल, है ना? ये चीज नहीं ऊपर से उड़ जाए बेटा, ये चीज हो गया, है ना? 4 हाइड्रोजन हो गया, सिंगल बॉन्ड है बेटा। ये कितने कार्बन बेटा? कितने कार्बन बेटा? 1 कार्बन के लिए बेटा मेथ। कौन सा बॉन्ड बेटा? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो गया बेटा? वही बात आई। इसका क्या हो जाएगा बेटा? कितने इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? चलिए इसको कार्बन कार्बन कर देंगे। ये कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे बेटा? यहाँ पे 6 जुड़ेंगे। कंफर्म हो गया। कितने कार्बन बेटा? 2 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन बेटा? उससे कोई मतलब ही नहीं बेटा, है ना? और ये बॉन्ड कौन सा बेटा? सिंगल के लिए क्या हो गया? ये बॉन्ड बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे, है ना? मतलब छेड़खानी करना हो तो यहाँ से कर डबल बॉन्ड लगा दे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसका ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन से ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब होते नहीं थे किसी को दे सकता नहीं है, इसलिए गलती से भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड मत लगाइएगा, है ना? हाँ, चाहोगे अच्छा ये भी क्वेश्चन कर सकते हो, कार्बन टू कार्बन लगा सकते हैं। चलिए हमने लगा दिया, कार्बन टू कार्बन लगा दिया। तो कार्बन टू कार्बन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन, देखो ऑलरेडी कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा? पहले से कितने होते? 4 होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना। इसलिए बॉन्ड कहीं पर अपने अकॉर्डिंग नहीं लगता है, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि किस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? डबल की सिंगल। बताइए, सिंगल होगा। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? एथीन का ये बेटा, एल्केन सीरीज का कोई एग्जांपल बताइए। एल्केन का कोई एग्जांपल बताइए बेटा, कोई एक एग्जांपल बताएंगे आप लोग? पानी पी सकते हो बेटा आप लोग? पानी पी लो सब लोग, है पानी। डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, गर्मी में कौन सी रिएक्शन होती है? समझदार हो, है ना? बात समझ आ गई बेटा ना? हे भैया फिर सीरियस हो जाओ, ले आओ दे सब लोग पी लिए। पानी होगा बेटा उसमें, टंकी में नहीं, आरो वाला। हाँ ले आओ, पियो सब लोग। ये देखो एल्केन का बताइए बेटा, C2H4, C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? क्या हो जाएगा बेटा? ये कार्बन टू कार्बन, ये और हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। इसको ऐसे बनाइए, हमेशा बॉन्ड पहले नहीं लगाते, बॉन्ड बाद में लगाया कीजिए, है ना बेटा? तो कार्बन टू कार्बन देखिए, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो शांति से लगा दो बिना सोचे समझे। ठीक, अब कार्बन पास 4 पहले से 2 मिल गए, 6 हो गए। अब 2, इसको भी 2 चाहिए, उसको भी 2 चाहिए, दोनों बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। आगे बात सुनना। तो ये देखिए यहाँ पर कितने कार्बन बेटा?
दो कार्बन के लिए एथ हो जाएगा। बॉन्ड कौन सा बेटा? डबल। अब कहोगे सिंगल बॉन्ड भी तो प्रेजेंट है, लेकिन सिंगल बॉन्ड की इसकी जो वरीयता है इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की वरीयता अधिक देते हैं, है ना। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड भी तो है, लेकिन नहीं, सिंगल बॉन्ड की वरीयता खत्म हो गई, डबल बॉन्ड की वरीयता देंगे। आगे बात समझ बेटा ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? एथीन। एथीन मतलब इन आया, इन मतलब बेटा डबल बॉन्ड। ये देखो बेटा कार्बन टू कार्बन, क्लियर। अगला देखो बेटा, इसका देख लो C2H2 क्या हो जाएगा बेटा? C2H2 में क्या हो जाएगा बेटा बताओ? कार्बन टू कार्बन हो गया, है ना। और हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 हाइड्रोजन। लेफ्ट एंड राइट में देखिए बेटा लगा दिया हमने, तो इसको बोलेंगे टुवर्ड्स कंडीशन सेम कंडीशन, टुवर्ड्स कंडीशन सेम। देखिए इस तरफ देखिए, उस तरफ, दोनों तरफ एक सेम है ना बेटा। तो हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा भैया? कार्बन तो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने का प्रयास करेगा ही, कार्बन तो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने का प्रयास करेगा ही। तो इसके पास कितने थे? 4 थे, 5 हो गए, कितने बचे बेटा? इसके पास 4 थे, कितने हो गए बेटा? 5 हो गए, कितने कितने बचे रहे बेटा? तो बेटा तीनों इन कार्बन टू कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा ना। अब देखिए 2 कार्बन के लिए बेटा एथ हो गया, बॉन्ड कौन सा बेटा? आयन। क्लियर हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलेंगे? एसिटिलीन। क्या बोलेंगे? एथिलीन। एथिलीन, एथीन, याद रखना है सारी चीजें। एथीन, एथिलीन, एसिटिलीन, फिर ये एथाइन। अब कहोगे क्वेश्चन है एसिटिलीन, अब कहोगे ये तो एसिटिलीन में इन आ रहा है, मतलब C2H2 एल्कीन सीरीज का है, बट ऐसा नहीं है। ये इसका IPSC नेम नहीं है। ये एसिटिलीन जो है ये IPSC नेम नहीं है। हमको IPSC नेम से ही पता चलता है, हमको IPSC नेम से ही पता चलता है क्या? कि उस कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या उसमें वर्ड रूट कौन सा है? मेथ है, एथ है, प्रोप है कि ब्यूट है। इतनी बात समझ में आ गई? सब लोग समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना। तो इसको यहीं से ब्रेक करें। अगला देखिए, ये चीज समझ में आ गया ना। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। स्पीड में यहाँ पर जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से समझेंगे एक पॉइंट को। समझ में आ रहा है लाल? बाउंस तो नहीं कर रहा है? टेस्ट किसी दिन भी हो सकता है, हैं? और सब लोगों को मिल गई नोट्स ना? 2-3 लोग नोट्स नहीं मिली ला बेटा ना, सिर्फ 2 ही लोग हो ना, बाकी सब लोग नोट्स मिल गई ना, है ना? राजवीर कौन? अच्छा इंग्लिश मीडियम वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाला। ये चीज़ समझ में आ गई ना? ये चीज़ समझ में आ गई बेटा ना। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई थी, सभी लोगों को पता होगा। मैं यहाँ पर ऑनलाइन किस लिए दे रहा हूँ बेटा? जिससे आप लोग ऑफलाइन के साथ साथ घर पर भी रिवाइज कर सकें आसानी से। मतलब कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स पे बताया गया था क्या? क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन नंबर्स के बिहेव पे बताया गया था कि हाइड्रोजन नंबर जितने होंगे बेटा वो वैसा ही क्या होगा? हैलोएल्केन्स, है ना। तो मतलब इसमें क्या बताया गया था? ध्यान देना सब लोग के पास नोट्स है ना। देखो उसमें क्या दिया गया था बेटा, क्या बताया गया उसमें? सबसे पहले ध्यान दीजिए, नोट्स कहाँ है आप लोगों की बेटा? पर डे नोट्स लाया कीजिए लाल, पर डे, है ना। देखो उसमें दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब यहाँ पर बेस किसको माना गया है? चलो सामने देखो सब लोग बेटा। हे भैया यहाँ पर, हे लाल इधर देखो कि किसको बेस माना गया लाल? हाइड्रोजन एटम्स को। हाइड्रोजन एटम्स मतलब जिसमें जितने होंगे वो वैसा ही होगा। मतलब मोनो हैलोएल्केन, डाई हैलोएल्केन, ट्राई हैलोएल्केन एंड टेट्रा हैलोएल्केन। दैट इज ये क्या है बेटा? ये आपके यहाँ पर सेंटर में क्या बताया गया? अभी आपको बताया भी गया है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या माना गया है? बेस मान के, मतलब ये जितने नंबर्स होंगे उसी बिहेव पे वो ऐसा आपका हैलोएल्केन होगा। जैसे एक आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बेटा तो बोलेंगे मोनो हैलोएल्केन। 2 प्रेजेंट होगा बेटा, 3 प्रेजेंट होगा बेटा, 4 प्रेजेंट होगा बेटा, क्या प्रेजेंट होगा? किसमें प्रेजेंट होगा? एल्केन सीरीज कंपाउंड से। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? सबके समझ में आया? छोटे समझ में आया? एल्केन सीरीज के जो कंपाउंड्स होंगे उसी में प्रेजेंट होंगे, इसी के साथ में, है ना। इनका रिलेशन ही आर के साथ में है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया बेटा ना। चलिए देखते हैं, इसको रब कर दें। समझ में आ रहा है? टेस्ट लेंगे। देखो बीपी हाई लोगों ने लगा इनका। टेस्ट का नाम सुनते ही हैं सर, यही पूरा टेस्ट होगा है। A to Z जितना नोट्स में है, जितना लेक्चर जा रहा है। हाँ कल आपको, कल परसों फिर नोट्स मिलेगी। हाँ रिवाइज कर डालो ना। जैसे खाने पीने वाली चीज़ छीन के ले लेते हो, वैसे पढ़ने वाली भी बात समझो बेटा। यहाँ पर चलिए चल देखते हैं। तो हे भैया चलो, हे लाल इधर देखो लाल। आप हाँ ऐसा नहीं किया जाता।
जितनी देर पढ़ो बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद फिर क्यों लाल चलो अच्छा देखते हैं। तो मोनो हाइलो एल्केन, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लेना। अब मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछूंगा मोनो हाइलो एल्केन डाई हाइलो एल्केन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। पहली चीज बेस किसको माना गया, हाइड्रोजन को, जिसमें जितने हाइड्रोजन नंबर वो वैसा ही हाइलो एल्केन। कोटेशन याद रखो बेटा, बस किसी भी हेडिंग में या किसी भी डिफिनीशन में क्या करना है आपको, कोटेशन याद करना है। देखिए डिफिनीशन रटते रहोगे टोटा, जैसे तोता रटते वैसे रटते रहोगे, लेकिन उसका कोई मतलब, आप एक एक पॉइंट को समझो ना, उस डिफिनीशन में क्या मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो समझ लो। तो इस आईडी में मेन पॉइंट क्या है कि हाइड्रोजन नंबर, हाइड्रोजन नंबर पे ही ये क्या है, ये हाइलो एल्केन डिपेंड है। बात समझने की बेटा ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, पहला बेटा मोनो हाइलो एल्केन, क्लियर बेटा, मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, डाई हाइलो एल्केन, यही हो जाएगा बेटा। तीसरा बेटा ट्राई, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ट्राई हाइलो एल्केन। लास्ट बेटा टेट्रा, क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा हाइलो एल्केन। घर से पढ़ के आए थे क्या, ट्राई हेलो इनको सर हेलो फॉर्म भी कहते हैं ना। हाँ पढ़ के आए थे क्या घर से, गलती से अच्छा नहीं, मुझे लगा कि जो है घर से गलती से पढ़ के आए। ट्राई हाइलो एल्केन, इसी को हाइलो फॉर्म दे सकते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये बात समझ आ गई। देखिए मोनो, अब यहीं समझिए डिफिनीशन बेटा, देखिए हेला इधर देखो, मोनो मतलब कुछ लोग बायो में क्या बोल जाते हैं, ट्विंस, जिसे बच्चा जुड़वा पैदा होता तो उसको बोलते डाई। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अब वहाँ बच्चा जुड़वा हुआ तो वहाँ डाई नहीं बोलेंगे, आप ट्विंस, है ना, बात समझिएगा ना, बायो वाले समझ जाएंगे, नहीं केमिस्ट्री वाले अपनी भाषा बोलेंगे और फिर वो मैथ्स वाला कहेंगे 1 + 1 = 2 बात समझो, वो कुछ और ही बोलेंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 1 के लिए बेटा मोनो, 2 के लिए बेटा डाई, 3 के लिए बेटा ट्राई। बात समझना बेटा, ये क्या है, मतलब कि जब सेम चीज़ें हों, ग्रुप जब सेम होता है, जब ग्रुप सेम हो गए तो बोलेंगे 1 एक ही, तो उसके लिए मोनो कॉमन सी कोई बात ही नहीं। अगर एक ही तरह के 2 बार हैं तो डाई एक ही तरह के 3 बार हैं। बात समझ में आगे बेटा ना। तो इसी के बिहेव पे हमने, है ना, मोनो मतलब बेटा 1, हाइलो मतलब क्या, मोनो, एक्स मीन्स हाइड्रोजन मतलब, और ये एल्केन। बात समझ में आगे बेटा। लेफ्ट से राइट क्वेश्चन बन रहा है और राइट से लेफ्ट डिफिनीशन बन रही है। लेफ्ट से राइट क्वेश्चन और राइट से लेफ्ट डिफिनीशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेटा रटना नहीं, ये चीज नोट कर लीजिएगा, समझना है। लेफ्ट से राइट क्वेश्चन कैसे, मोनो हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, ये लेफ्ट से क्वेश्चन बन गया ना, राइट। अब राइट से आंसर निकालिए, एल्केन मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 हो। तो लेफ्ट से क्वेश्चन, राइट से आंसर। नई बात समझ में आई, क्लियर। तो मोनो हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, समझ में आया, समझ में आ गया बेटा ना, समझ में आया लाल। मतलब जिसमें हाइड्रोजन एटम्स के नंबर कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। आप देखिए इसमें बताइए बेटा, क्वेश्चन क्या बनेगा, डाई हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। लेफ्ट से क्वेश्चन बना, राइट से आंसर निकालिए, हाइड्रोजन एटम्स नंबर कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, क्योंकि डाई का मतलब ही होता है 2। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। इसका देखिए हाइलो का मतलब बेटा, ट्राई हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स नंबर बेटा कितने होंगे, 10। आ गई बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। आप देखिए टेट्रा हाइलो एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन नंबर कितने होंगे बेटा, 4। ये बात समझ में आ गई बेटा ना, क्योंकि मोनो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए टेट्रा। ये बात समझ में आ गई बेटा ना। एक चीज़ और यहाँ पर बेटा हम लोग समझ रहे हैं, तो थोड़ा और समझ ले बेटा क्या, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ट्राई हेलो फॉर्म। बात समझ में आ गई बेटा ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बताइए मोनो हाइलो एल्केन समझ में आ गया, डाई समझ में आ गया, ट्राई समझ में आ गया, टेट्रा समझ में आ गया। एग्जाम्पल एक बार सभी के एक बार गलती से देख लेते हैं, सभी के एक एक एग्जाम्पल, क्यों भैया, हाँ सही बताया भैया ने। भैया तुम भी बताओ लाल, हाँ बहुत सही बताया, पढ़ के आया था घर से, आज गलती से भी या तो रटते हुए आया है। देखो नहीं ऐसा नहीं, लड़का पढ़ता है ना,
लड़का समझदार है, पढ़ता भी है ना, गलत तो नहीं कह रहा बेटा। हाँ, देखो कितने प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है। देखो बेटा ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में बेटा जैसे CH3X है ना बेटा, ये C2H5X ये हो जाएगा, मेथिल हैलाइड एथिल हैलाइड। हाइड्रोजन एटम्स कितने बेटा, एक है ना, ये समझ में आया बेटा ना। सिर्फ ये इसी पर ध्यान देना है आपको, है ना बेटा, सिर्फ इसी पर ध्यान देना। इसका दिख बताइए बेटा, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बेटा, C2H4X2 ये जाएगा ना, है ना, और इसका क्या जाएगा, हाँ CHX3 किसका बेटा, ट्राई का, CHX3। इसी को बेटा हम लोग ये भी कहते हैं क्या, हाइलोफॉर्म। हाइलोफॉर्म रिएक्शन कभी कोई आती है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन है ना, हाइलोफॉर्म रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। तो हाइलोफॉर्म में जैसे इसका X क्या है हमको लोग पता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कौन से होते बेटा, फिर कल बाहर एंटी है ना, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब ये हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा, फिर ये CHBr3, ये CHI3। F नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे है ना। ये क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसको ट्राई हेलो एल्केन भी कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन वही ना, ट्राई हेलो एल्केन। हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्लियर, हाइलोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि इससे हाइड्रोजन से रिलेटेड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, एक एक पॉइंट को समझते रहना बेटा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या नाम बेटा इसका, क्लोरोफॉर्म, इसका बेटा क्लोरोफॉर्म, और इसकी ट्राई क्लोरोमेथेन, सेकेंड नेम क्या हो जाएगा, ट्राई, एक का लिख दे रहा हूँ, पहला नेम इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। दूसरा बेटा ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म क्यों कहा बेटा हमने, इसमें ब्रोमीन परमाणु के एटम्स नंबर बेटा कितने हैं, 3 है ना, और इससे क्या बोलेंगे, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया बेटा ना। क्लोरोफॉर्म को हम लोग बोलेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, ऑब्लिक में इसका सेकंड नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन। ये बात समझ में आई, एक समझ में आ गया, ट्राई क्लोरोमेथेन, ध्यान दे बेटा, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन, ट्राई आइडोमेथेन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गया ना। मतलब क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है, क्या, ट्राई क्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म, दोनों में से किसी एक से। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको क्लोरोफॉर्म, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में विधिवत इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये बात समझ में आ गई ना बेटा, मतलब क्लोरोफॉर्म आपका आता है, और क्लोरोफॉर्म कितने नंबर का आता है ये भी जान लो, या बेटा 5 नंबर के समथिंग आता है, जिससे डायग्राम वगैरह सब आता है। बात समझ में आ गई ना, कंफर्म हो गया लाल। आपके चैप्टर से ही शुरुआत हो चुकी है। हेलो एल्केन में क्या इंपॉर्टेंट, क्लोरोफॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इतनी बात समझ आ गई लाल ना। तो ये आपका ट्राई हेलो एल्केन, और ये जो आपका ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म है बेटा, ये सब आपके एक एक नंबर वाले हैं, ये आपके एक एक नंबर वाले हैं। कैसे प्राप्त करोगे आइडोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे ये ब्रोमोफॉर्म, या इसी को क्वेश्चन पूछेंगे क्या होता है जब इसकी उसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। मतलब क्वेश्चन जो नीचे वाले ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म है बेटा, यहाँ से 2 तरीके से, प्यास लगी पानी लो पी लो बेटा सब लोग, प्यास लगी किसी को, हाँ देखो ये जो ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म है, ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन, क्या होता है जब, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, या मीन्स आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म कैसे प्राप्त, तो कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और ये क्वेश्चन आएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए, इसे निश्चेतक के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। और ये जो नीचे वाले हैं, क्या होता है जब, और या कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप से पूछे जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया ना। अब लास्ट वाला टेट्रा है, टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जांपल क्या है, देखो भैया पढ़ के आया है लाल आज, हाँ सही बता रहा लड़का, क्या ना बता बेटा, हाँ, अभी देखो पढ़ाई करते हो आप लोग बेटा, हैं, अब तो गर्मी नहीं लग रही बेटा, बॉडी एडजस्ट हो गई होगी, है ना, है ना, ध्यान दीजिए। चलो बेटा, हे लाल इधर को, ए भैया ले लो, जैसे अमृत जैसे पी रहे हो, एक एक बूंदे ले आओ बेटा, वहाँ दौड़ के ले आओ। अब है तो उसमें लो, जैसे अमृत की 2-2 बूंदे ले रहे हो,
इधर ड्रॉप। हे भैया सीरियस हो जाओ, हे ला इधर को, हे भैया इधर को, छोड़ो इधर को। चौथा कौन सा है लाल? इन्हें जगाना पड़ता, कोई लोग सो जाएगा, वो तो उसे सो नहीं पाते हो आप लोग। सोचते हो कि यार कि ये कैसा टीचर जो बिल्कुल झचकोर देता है, हैं? देखो क्लास का मतलब ही होता है एक्टिव रहो बिल्कुल, हैं? अब एक्टिव ये किया ही नहीं महाराणा प्रताप की तरह, माइंड एक्टिव होना चाहिए, बॉडी भले से लोग है ना। क्या है बेटा? टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ये बात समझ में आ गई बेटा? टेट्रा मतलब बेटा वही बात बेटा, वही बात है ना। तो इसका एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? हाँ CH4, ये ना, ये ना, इसका एग्जाम्पल Cl ले लिया जाए तो ये बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा। इसे पायरीन भी कहा जाता है, नोट्स में लिख लेना बेटा, ये इसका लिख लेना बेटा, नोट्स में नहीं होगा ये। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या है बेटा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है ना बेटा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पायरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पायरीन। बिजली से आग लग जाने पे इसका यूज किया जाता है। आगे बात सुन बेटा, भैया समझ में आ गया ना? क्लियर? तो ये आपके एग्जाम्पल सारे आपके मतलब कि जो है आपने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिया। इतनी बात समझ में आ गई ना? समझ में आया? ट्राइक बताया था, CSX3 बताए थे, यहाँ पे CX4 बता रहे हैं, मतलब अभी तक हम लोग डाई तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता गया बेटा, नहीं समझे बेटा, है ना। इसी बिहेव पर रिएक्शन देखो, ये जानते हो कि स्टेप क्या है? क्लोरीनेशन रिएक्शन। देखो भैया देखो, एक जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। क्यों? अब भैया देखो, इतना शुरू में जब आए तो इनको कुछ नहीं आता था, कुछ भी हो तब ये तो जान गए कि हाँ केमिस्ट्री क्या है, बात समझना। तो ये चीज़ बेटा अपना कॉन्सेप्ट रखो, क्या किसी को हतोत्साहित मत करो, प्रोत्साहित करो, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर हतोत्साहित कर दोगे तो मालूम चला ना जाने कितनी हिम्मत जुटेगी, उसने जुबान से शब्द निकाले और तुमने उसको क्वेश्चन मार्क विराम लगा दिया। तो किसी को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित किया जाता है, यही होना चाहिए। गलत तो नहीं कहा? देखो भैया समझ गए है ना, ये बात समझ आ गई बेटा ना, ध्यान दीजिए। तो यहीं पर रिएक्शन के पढ़ोगे, बहुत शैतान इसी में जो रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोनाइजेशन है ना, ये रिएक्शंस होती है बेटा। वहाँ पर देखोगे, यहाँ पर रफली थोड़ा हम समझा दे रहे हैं एक बार, है ना। लेक्चर के एक ध्यान दीजिए बेटा, ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट बेटा हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग पेपर कलम लेकर बैठा कीजिए। एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, बल्कि अपना कॉन्सेप्ट बेटा रटना नहीं, क्या है बेटा, समझना है। एक एक कॉन्सेप्ट बेटा आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, आप बेशक बेहिचक बेधड़क होकर बेटा व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं या कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं बेटा, है ना। जितने भी ऑनलाइन हमारे प्यारे से स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर एक रिएक्शन से याद आती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? समझ में आ गया लाल? बताओगे बेटा रिएक्शन? आओ लाल भैया, हैलोजिनेशन रिएक्शन है ना बेटा, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब उसमें थोड़ा जिक्र कर दे रहे हैं हैलोजिनेशन, जिसमें हैलोजन से रिएक्शन कराई जा रही है। जैसे एल्केन का जैसे मेथेन का करोगे, है ना, तो मेथेन का क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोनाइजेशन रिएक्शन बनेगी ना। मतलब कि बेटा हैलोजिनेशन तो बेटा ये हो गया एक्स, इसकी रिएक्शन यहाँ पर जैसे Cl2 के साथ कराओ, Cl2 से करोगे तो क्लोरीनेशन, Br2 से करोगे, I2 से करोगे, तो ये तो हाइड्रोजन पर डिपेंड है, ब्रोमीनेशन। बात समझ आ गई बेटा ना? इतनी बात समझ आ गई बेटा ना। अब इसी की एक रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी, जैसे मेथेन का प्रेजेंट है ना, सनलाइट के प्रेजेंटेशंस में, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने रिएक्शन जब उसके कराई होगी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब मेथेन से मेथिल क्लोराइड, फिर एथिलीन, फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म, फिर लास्ट में कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कुछ याद आई रिएक्शन? क्लोरीनेशन रिएक्शन जब करवाई गई थी, लास्ट में बताया था 4 स्टेप में रिएक्शन होती थी, वो चारों एक प्रकार से मोनो, डाई, ट्राई, हेलोल्केन के सब एग्जाम्पल हो गए। मेरी बात समझ में आ गई ना? समझ में आया बेटा नहीं आया? सब लोग समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? इतनी चीज क्लियर हो गई? अब बताइए किसी कुछ पूछना है और? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? तो क्लोरीनेशन रिएक्शन जैसे हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, तो आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बेटा वैसे जैसे रिएक्शन करवाया था,
ये CH4 हो गया प्लस बेटा Cl2 के साथ, यहाँ पर हेडिंग डाल देना क्लोरीनेशन, क्योंकि हमने Cl2 के साथ करवा रहे बेटा। अगर ये Br2 के साथ कराते बेटा कौन सी हेडिंग डालते? ब्रोमिनेशन। ये बात समझ रहे बेटा ना, समझ रहे हो लाल ना, है ना भैया? तो इसके साथ कराते थे, क्या कहा गया था? सनलाइट के प्रेजेंटेशन, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते थे, है ना, सनलाइट प्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है बेटा? एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है? रिप्लेस कर देता था, है ना। तो क्या हो जाता? हाँ, CH3 Cl और प्लस HCl म्यूरियाटिक एसिड बन के तैयार हो जाता था। क्यों बेटा? यही था ना। और फिर हम जो यहाँ पर ये चीज़ बनाते थे, फिर यहाँ लिखते थे, फिर यहाँ से इसमें लेस कर देते थे, गिब्स सॉल्ट क्या हो जाता था? CH2 Cl2 हो जाता था, फिर बेटा लेस कर देते थे, क्या हो जाता है? CH Cl3 CH क्या हो जाएगा? Cl3 हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या हो जाता है? Cl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद आया? हमने रिएक्शन करवाई थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सीरियसली होकर रिएक्शन को पढ़ने की जरूरत है। हाँ नहीं, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर। लेकिन लास्ट में देखो ये मोनो का एग्जांपल, डाई का एग्जांपल, ट्राई का एग्जांपल, टेट्रा का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 1, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें मतलब हम क्लोरीनेशन का एग्जांपल ले सकते हैं मोनो हेल्कन डाई। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई ना, सब लोग समझ में आ गया ना, क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, नोट्स कहाँ है बेटा? नोट्स में देखो, उसमें यही सब है ना। हाँ, एक चीज लास्ट पेज में जो नोट्स में हमने आपको दिया था, थोड़ा नोटिस कीजिएगा। ये नोट जो लास्ट पेज बेटा आपको दिए थे, वो एक प्रकार से मास्टर पेज है। हाँ, वो लास्ट का जो है मास्टर पेज है। मतलब अगर 3 नोट्स में अगर स्टार्टिंग से ना समझ में आया हो तो लास्ट पेज को समझ लीजिएगा, उसमें बिल्कुल हमने कोटेशन लिख दिए हैं सभी हेडिंग के, क्लियर। इतनी बात समझ आ गई बेटा ना, ध्यान दीजिएगा, सब लोग क्लियर हो गया बेटा ना। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो नोट्स में बताया गया था, इसमें आप लोगों के जेमिनल वगैरह क्लियर है, विस्मल क्लियर है। अब थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोएल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोएल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोएल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोएल्केन में क्या आपको पढ़ाए गए थे बेटा? 2 एग्जाम्पल क्या पढ़ाए गए थे बेटा? डाई में, हाँ, जेमिनल हाइलाइट में और विस्मल हाइलाइट, दोनों चीज क्लियर हो गए थे आपके। जेमिनल का मतलब क्या हुआ? जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हों, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हों। इसको रब कर दो बेटा, ये समझ में आ गया। इसको क्लोरीनेशन कर लोगे ना, ब्रोमिनेशन हो जाएगा ना। किसका कर रहे थे बेटा यहाँ पर? मेथेन्स का। किसके प्रेजेंटेशन में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। दिमाग में रख लो बेटा, क्या लिखोगे? क्यों? मेरी बात नहीं समझ आई है? रटना नहीं है लाल, समझना है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो सब लोग, है ना भैया? ध्यान रखना लाल। जेमिनल बताओ बेटा, जेमिनल हाइलाइट क्या होती है? कौन बताएगा लाल? एग्जाम्पल हो जाएगा ना, यही डिफिनेशन ये हो जाएगा, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, है ना। और उसमें क्या हो जाएगा? और विस्मल में 2 कार्बन जेमिनल हाइलाइट, है ना बेटा। जेमिनल हाइलाइट में क्या हो जाएगा बेटा? जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हो। तो एग्जाम्पल क्या जाएगा? फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या जाएगा बोलो? H2C, यही तो जाएगा, है ना। एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। जब एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन, यहाँ पर डाई हाइलाइट क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलोएल्केन है। मतलब अगर हाइड्रोजन नंबर 2 नहीं है तो मतलब ये डाई हेलोएल्केन का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब हाइड्रोजन नंबर 2 होने चाहिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा? जेमिनल। मतलब क्या बोलेंगे इसमें? देखो कैसी पोजीशन आपको दिख रही है, दोनों हाइड्रोजन एटम की किसमें दिख रही है? एक ही कार्बन पे दिख रही है, एक ही कार्बन पे दिख रही है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अब विस्मल में क्या हो जाएगा? विस्मल में क्या हो जाएगा लाल? विस्मल में क्या हो जाएगा लाल? जब अगल बगल के कार्बन से, एक ही कार्बन से नहीं, अगल बगल के कार्बन से, मैंने अगल बगल क्यों कहा? बिल्कुल एक, मतलब बिल्कुल पहले कार्बन के बाद दूसरे कार्बन से अगल बगल, इसीलिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि ये जैसे हमने दिया CH3 कर दिया, CH2 कर दिया, CH कर दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर CH2 कर दिया, फिर ये CH3 कर दिया। एक यहाँ हमने जोड़ दिया, अब अगला ये नहीं जोड़े, यहाँ जोड़ देंगे।
अगल बगल, अब बात समझ आई, अगल बगल इसीलिए कहा गया है। जब अगल बगल के कार्बन से जुड़ा होगा, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बोलो बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल में बोलो H2C सिंगल बॉन्ड CH2, ये देखो अगल बगल कार्बन से है नहीं है, क्या जुड़ा हुआ है अगल बगल से, मतलब इसमें यही बताया गया कि अगल बगल कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तो क्या होगा आपका विस्मल। तो ये बात समझ आ गई ना, समझ में सब लोगों को आ गया ना, क्लियर। तो मेरे समझ से कि इसी एक लेक्चर में आप लोगों की नोट्स में हो गया, एक दो पॉइंट और बचे हैं इसमें, इतनी बात समझ आ गई ना। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, पूछना हो कुछ पूछ सकते हो बेटा, ये चीज़ समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। किसमें जेमनल और इसका विस्मरण जो होती है, जहाँ पर एक ही कार्बन से मतलब कि डिफिनीशन साइड में दे सकते हैं कि जब एक ही कार्बन के साथ में है ना, जब हाइड्रोजन एटम जुड़ते हों, और इसका जैसे कि विस्मरण हो जाता है जब ये अगल बगल के कार्बन से होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये क्या होते हैं कि इक्वल नॉट इक्वल, इतनी बात समझ आ गई ना भैया, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, रफ कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा बेटा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर थोड़ा एक बार रफली और मार देने बेटा, आइसोमेरिन को एक बार देख लो बेटा, आइसोमेरिन, आइसोमेरिन। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको वो भी बता दिया था लेकिन उसको थोड़ा अलग से बढ़िया बता दूंगा, क्या था बेटा उसमें देखो, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमने एलाइली का आपको समझा दिया था, विनाइलिक समझ में आ गया था, एरिल हाइलाइट समझ में आ गया था ना, क्लियर। ध्यान दीजिएगा यहीं पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिन, आइसोमेरिन का जिक्र होगा अभी आगे जब हम लोग नोट्स मिलेगी तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ये आइसोमेरिन इन हेलोएल्केन, हेलोएल्केन में समाविता हम लोग देखेंगे। और समाविता हम लोग जानते हैं कि आइसोमेरिन होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन और स्टीरियो आइसोमेरिन, संरचनात्मक समाविता और त्रिवियम समाविता। बात समझ गई, माइंड में सेट कर लिया करो एक चीज़, थोड़ा दूरी बना बना बैठो, बैग को बीच में रखा जाता है लेकिन जुड़ जाते हो, ओवरलैपिंग कर लेते हो सब लोग, चलो उधर किनारे चलो, थोड़ा बैग को हमेशा बीच में रखना चाहिए। पढ़ते समय फ्रेंडशिप जो है वो बैग से डिस्टेंस बना देनी चाहिए, लेकिन आप लोग जो है बैग को किनारे रखते हो, दोनों लोग मिल जाते हो, है ना, ये चीज़ यही होना चाहिए, बात समझा करो। आप देखो स्ट्रक्चर आई कांटेक्ट सही है, नहीं मालूम चलता कुछ लोग इधर से उधर से इधर आपस में अगल बगल से काम चला रहे थे, है ना बात समझना बेटा, अच्छा ध्यान दो। अब एक चीज़ ध्यान दो बेटा, तो क्या कहा गया कि आइसोमेरिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिन, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिन, संरचनात्मक समाविता और त्रिवियम समाविता, समझ में आ गया ना। अगला बताइए, मतलब अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन को कितने पार्ट में तोड़ा गया, 5 में तोड़ा गया, कितने में तोड़ा गया, आप लोग बताओगे कितने में तोड़ा गया, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, श्रृंखला मतलब चैन आइसोमेरिन, क्या बोलेंगे, चैन। दूसरा बेटा पोजीशन आइसोमेरिन, क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिन। तीसरा बेटा फंक्शनल आइसोमेरिन, फंक्शनल आइसोमेरिन। फिर टाटोमेरिन, फिर मेटामेरिन, टाटोमेरिन मेटामेरिन। बात समझ आई, बात समझ आ गई। श्रृंखला समावयता, क्रम से सुनना, संरचनात्मक समावयता को 5 भागों में तोड़ा गया। पहला कौन सा बेटा, श्रृंखला समावयता, फिर स्थान समावयता, फिर क्रियात्मक समूह समावयता, फिर मेटावयता मतलब मध्यवयता, फिर टाटो चलावयता। ये 5 हो गए। अब चलते स्टीरियो के पास, किसके पास, स्टीरियो। स्टीरियो कितने टाइप्स के होंगे, तो कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। बात समझ आ गई, ज्यामितीय समावयता और प्रकाशिक समावयता। इतनी बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गया ना, क्लियर। अब तो नहीं भूलोगे, समझ में आ गया। अब आइसोमेरिन की ध्यान देना, आइसोमेरिन की डेफिनेशन क्या है, इसके अणु सूत्र समान होता है पर उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसका मतलब समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, अगल बगल वाले इस काम चला लिए होंगे। समझ में आया बेटा, नहीं आया, देखो समझ में आया। मतलब कि समावयता का मतलब क्या है, देखो किसी पे हंसना नहीं जाना, एक आध लोग और ऐसे बैठे होंगे लेकिन उनको मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, तो लेकिन वो भी समझ जाएं, है ना, कि उनके लिए भी है बात ये क्यों भैया, देखो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्यों, बढ़िया लड़का है। ये बात समझ आ गई बेटा ना। तो समावयता किसे कहते हैं, मतलब समावयता का मतलब क्या हो गया बेटा, कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक
जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। आइसोमेरिक, बात समझ आ गई ना। एग्जाम्पल देखना, जैसे एग्जाम्पल में हमने एथिल अल्कोहल दे दिया। क्या दे दिया बेटा? एथिल अल्कोहल, C2H5OH यही होता है बेटा। क्या होता है बेटा? लिख लो लिख लो लिख दो बेटा भैया नोट्स में। क्या हो गया? C2H5OH हो गया। बात समझ आ गई। अगला बेटा CH3O और फिर बेटा क्या हो जाएगा? CH3। ध्यान देना बेटा, ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं। ये कौन सा अकार्बनिक यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक का जिक्र ही नहीं हो रहा है। अकार्बनिक में कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा। कार्बनिक का मतलब क्या हुआ? कार्बनिक का मतलब कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड बने हों। ये तो Fg है हमारे। क्या है? Fg हैं। बात समझ आ गई बेटा ना। मतलब कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। वहीं इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। क्या कि जैसे कहा गया एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। ये क्या है बेटा? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। सेम वैसे ही बेटा याद करेंगे, समझेंगे लाल। क्या हो जाएगा बेटा? इसका क्या नाम बेटा? एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा बेटा? एथिल अल्कोहल। आ गई बात समझ बेटा। मतलब ये भी कार्बनिक यौगिक है और ये भी कार्बनिक यौगिक है। दोनों कार्बनिक यौगिक है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। यही क्या है? आइसोमेरिक। आइसोमेरिक यही तो कहती है ना। बात समझा बेटा। एथिल अल्कोहल इसी को कहा जाता है स्पिरिट ऑफ वाइन। क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है? C2H5OH को। एथिल अल्कोहल को हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन भी कह सकते हैं। अल्कोहल मतलब समझते हो शाम के समय बेटा, है ना? क्यों? बात समझ आई? क्या हो जाएगा बेटा? ये स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना? पीने के बाद जो स्वर निकलता है। क्यों बेटा? है ना? ऐसे एक्सेप्ट करो, इससे खुद एक्सपीरियंस। ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा बेटा? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल कितनी बार है? तो 2 बार के लिए डाई। ये थोड़ी लिखेंगे 2 मेथिल ईथर, है ना? एसीटोन बोलते हैं ना सर? नहीं, एसीटोन हो जाएगा CH3CO CH3, है ना? कार्बन बेचारा आ जाएगा बीच में, है ना? ये बात समझ आ गई बेटा। तो डाई क्या है? डाई ग्रुप का यूज होगा। डाई क्या है? मेथिल है नहीं? एक मेथिल, देखो एक मेथिल इस साइड लेफ्ट साइड में और दूसरा मेथिल राइट साइड में, दोनों साइड में है नहीं है। तो मेथिल कितनी बार है? 2 बार। 2 बार के लिए लिखेंगे डाई। क्या है डाई? मेथिल। तो लिखेंगे डाई मेथिल। ये बात समझ में आ गई। अब डाई मेथिल आगे क्या लिखें? याद आया? नंबर प्लस याद आया? प्रीफिक्स प्लस रूट, प्राइमरी सफिक्स लास्ट में, सेकेंडरी सफिक्स। तो Fg हमेशा लास्ट में। तो ईथर को ईथर ही, ईथर बोलते भी हैं, ईथर लिखते भी हैं। तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल इधर नहीं, ईथर नहीं। कुछ लोग इधर समझ रहे होंगे। हाँ बोल सकते हैं, ये भी हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या ये CH3 है? CH3 का होल ट्वाइस ओ। बात समझ आ गई बेटा ना। ये चीज समझ आ गई। डाई मेथिल ईथर। ध्यान देना बिल्कुल। हे भैया इधर देखो लाल, सब लोग इधर देखो, कलम छोड़ दो। देखो तो डाई मेथिल ईथर। ये देखो मेथॉक्सी याद करना है, समझना है। क्या? मेथॉक्सी मेथेन। यहाँ C2H5 होता तो बोलते मेथॉक्सी एथेन, बट ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है इसका अगला नेम? मेथॉक्स। याद करने की ट्रिक, मेथॉक्सी मेथेन। तो क्या हम डाई मेथिल ईथर को मेथॉक्सी मेथेन बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? तो ये मेथॉक्सी मेथेन हो गया। क्लियर? अब ध्यान देना। चलिए इसके पास चलते हैं, अल्कोहल के पास। बड़े नसीब से जाने को मिलता है, क्यों लाल, है ना? देखो बेटा, है नहीं, पूछना जरूरी होता है बेटा। देखो ये अच्छी चीज़ है ना? अच्छी चीज़ है। देखो एक्सेप्ट कर रहा प्यार से। हाँ देखो एक चीज़ बताओ बेटा, सब कुछ करना बेटा, नशा पत्ती ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं होती। हम तो एक आपको इसलिए बेटा हमने बता दिया कुशाम के समय वाला, कि याद रहे कि शुक्ला सर जी थे, उन्होंने बताया था कुशाम के समय वाला। अच्छा वो एल्कोहल पढ़ा रहे थे, एल्कोहल का जिक्र हुआ था। इसी बहाने एथिल अल्कोहल का फार्मूला याद तो रखोगे, है ना? मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? C2H5OH। क्यों? जब आप किसी मंत्रालय के सामने जाओगे,
है ना, तो वहाँ पर मधुशाला के पास, तो वहाँ पर देखोगे अरे C2H5 OH, मतलब वो नहीं, एग्जाम्पल है, अल्कोहलिक फॉर्म में बताया गया, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान दे बेटा, इससे कितने कार्बन बेटा, कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड, डबल लगा दें, ऐसा क्यों, क्योंकि सर कार्बन की वैलेंसी कार्बन को भूल जाओ अब, यहाँ कार्बन के बगल इसका भाई है बड़ा वाला ऑक्सीजन, इसको याद रखो। क्यों, हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, ऐसे ही समझा जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर डबल होगा, सिंगल जानते हो कैसे, ऑक्सीजन के पास आउटर मोशन में 6 होते हैं, 8 कंप्लीट करने हैं, मन ही मन कैलकुलेट कर लो कि इसके पास 6 होते हैं, 2 चाहिए, तो ये एक हाइड्रोजन से ले लेगा, इसके पास 7 हो गए, एक इधर ले लेगा, इससे 8 हो गए, है ना। आप सोचो नहीं इसे लाओ डबल लगा दे, भैया ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए, तो अगर ये 2 इससे ले लेगा तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा साथ में। मेरी बात समझ रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया है। तो मतलब बेटा एक इस तरफ से लेगा और दूसरा हाइड्रोजन से लेगा, तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन। बात समझ में आ गई। और फिर देखिए OH आपका Fg है, इस Fg का नाम क्या है, एल्कोहल। बोल, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH को बोलते हैं एल्कोहल, लिखते हैं ऑल। मुझे जितना बड़ा खोलोगे जितना उतना बढ़िया वहाँ पे निकल, डाउट हो जाए। देखो कितने, मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल से ध्यान में बताइए, ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब कि क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से OH को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, लिखेंगे ऑल, बोलेंगे एल्कोहल, लिखेंगे ऑल। जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे आप, समझोगे, तो वहाँ न जाने कितनी बार आपको खोलना पड़े मुँह, है ना। बात समझना, सुधर जाओ बेटा, है ना। ये आपका OH हो जाएगा, तो OH का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑल। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या, वायबल एन में ई वायबल है और वो O, और ये प्राइमरी सफिक्स है और वो सेकेंडरी सफिक्स, तो इसमें से वायबल क्या हो जाएगा, एक ब्रेक हो जाएगा, ये ई निकल जाएगा ना, गलती से भी उसके पास मत जाना। समझ गए, समझ में आ गया ना। कमज़ोर के पास ही जाओगे। अभी जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई रिक्शा वाला आपको, साइकिल वाला, बाइक से जा रहे हो, बढ़िया 4 व्हीलर से जा रहे हो, हैं, और नहीं बाइक से जा रहे हो सपोज दैट, और साइकिल वाला एक हल्का ठोकर मार दे, तो आप उसको क्या करोगे, रुको बताते हैं अभी तुमको। एक्टिविटी रिएक्शन शुरू, है ना। लेकिन कोई 4 व्हीलर वाला हल्का तुम्हारे मार दे, तो सोचोगे यार बाइक उठाएं जल्दी निकले कहीं, हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग है। और कोई ट्रक वाला मार दे, तब तो बोलोगे नहीं, कहोगे निकल लो शांति से। तो अपने से वीक पर आप प्यार करते हैं। तो एन क्या है, कमज़ोर है, तो इसमें जो वायबल ई है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो लेकिन Fg में एक चीज़ जीवन भर याद रखना जब तक केमिस्ट्री पढ़ना, Fg में प्रेजेंट वायबल को कभी ब्रेक नहीं किया जाता। तो उसके पास मत जाना गलती से भी, है ना। इसके पास जाना, यहाँ से ई निकाल देना। जब ई ये ब्रेक हो जाएगा, जिसका नेम क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ये आया, देखो ई कहीं है, तो एथेनॉल हो गया बस। तो ये एथिल अल्कोहल का IPSC नेम एथेनॉल, और दूसरा नेम स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन। ये बात समझ में आ गई ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब देखिए इन दोनों के, इसका स्ट्रक्चर, एथिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, शांत भी बता रहे बेटा, 2 मिनट और है, परेशान नहीं। क्या चीज़ बताओ, पूछो क्या चीज़। त्रिवेद 2 प्रकार के होते हैं ना सर। हाँ, ज्यामितिकल, ऑप्टिकल, हाँ, ज्यामिति और प्रकाशिक समय होता है। बस 2 मिनट बेटा और रुको। ये चीज़ हो गया एथिल अल्कोहल, और ये डाई मेथिल ईथर। दोनों के स्ट्रक्चर अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग हैं, लेकिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखिएगा बेटा, दिख रहा बेटा इस साइड में। कितने कार्बन, पहले इसकी बात, C2। कितने हाइड्रोजन, 5 का, यही तो ये कितने, 1 ऑक्सीजन, हो गया। ये किसकी बात की गई, पहले कंपाउंड्स की। अब दूसरे के पास चलते हैं। कितने कार्बन, क्लियर। कितने हाइड्रोजन, क्लियर। कितने ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यही है इसमें। अब बात समझ आई। यहाँ पर देखो, इसका मतलब समझिए, जितने कार्बन और जितने कार्बन हाइड्रोजन होंगे उतने ही दोनों में प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ क्या हो गया, एथिल, ये आपका हो गया C2। देखो 2 कार्बन एथिल अल्कोहल में भी है, और 6 हाइड्रोजन भी उसमें है, और इसी प्रकार 1 ऑक्सीजन है, इसी प्रकार इसमें भी 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। ये कंप्लीट। तो ये दिमाग में आपके सेट हो गया ना। तो इसमें से पोजीशन और चैन, और क्या बचेगा आपका, पोजीशन हो जाएगा, चैन हो जाएगा Fg, और आर्टिकल। ये पढ़ोगे आप चैप्टर में, जब
अभी जब नोट्स मिलेगी उसमें उसकी समानता, उसका नामकलेचर वहाँ करवाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट बेटा ऑनलाइन जो भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जितना भी आपको समझाया जा रहा है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक पॉइंट को बेटा समझिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा बेटा। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा आपके माइंड में यदि आता है, बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास करेंगे, अच्छे मार्क्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। और आप लोग भी बेटा अभी माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जितना दिया गया है नोट्स में आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर का बेटा आप लोग वेट कीजिए, ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चैप्टर में पढ़ने के लिए बेटा, है ना। चलिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का।